नाजरीन, आपको अपडेट करते चले आयशा जट और सलमान केस के हवाले से। आयशा जट और सलमान केस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद खान। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को आसानी मिलती रहे। सबसे पहले आपके साथ बात कर लेते हैं आयशा जट के हवाले से। आयशा जट का कहना था कि जब भी मैं जाती थी कोर्ट पे अपनी तारीख की डेट पर जाती थी तो वहाँ पर आयशा जट का कहना था कि आज की डेट पर जब मैं गई वहाँ पर अपनी तारीख पर गई, आज का जो तारीख था, आज की जो डेट थी वो फाइनल थी इन लोगों के केस के हवाले से कि बस आज के दिन जो है ना, आज की तारीख में जो है ना ये केस जो है खत्म हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, या तो इधर हो जाएगा या तो उस तरफ हो जाएगा। पर ये केस दोस्तों इतना आसान नहीं है। फिलहाल आपको अपडेट करते चले आयशा जट की केस के हवाले से कि केस कहाँ तक पहुँचा, मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या सलमान की जीत हुई, क्या आयशा जट की जीत हुई, क्या सलमान जो है वो निकाह के लिए तैयार हुआ या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि ये केस जो है ये इतना मामूली केस नहीं है। ये जो पर्चा हुआ है सलमान पे, ये पर्चा इतना आसान नहीं है। अगर सलमान ये समझ रहा है कि मतलब वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था कोर्ट में, तो उसका मतलब ये है कि उसको ये पता होगा कि भाई मुझे जो है ना बेल मिल जाएगी और मेरी बेल हो जाएगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगा इस केस के हवाले से। पर ये केस इतना आसान नहीं है कि वो इतना आसानी से इस केस से निकल पाएगा, क्योंकि ये केस है एक जिना का पर्चा जो कि दोनों पर होना चाहिए। क्योंकि ये जो मामला आप सबने देखा होगा कि आयशा जट ने खुद कहा था कि भाई सब कुछ जो हमारे बीच में हुआ वो हमारी मतलब मेरी मर्जी थी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, और मोहब्बत में ये सब कुछ मैंने किया सलमान के प्यार में। तो आयशा जट का यही कहना था। अब ये इस बात को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो पर्चा दोनों पर होना चाहिए, सिर्फ सलमान पर नहीं। तो यहाँ पर आयशा जट बोल रही है कि मेरे साथ उसने बहुत ज़्यादा वादे की, मेरे साथ उसने शादी की कस्में खाई, और अब वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है कि आपका कैरेक्टर जो है वो सही नहीं है, मैं इस तरह की लड़की से शादी कभी भी नहीं करूंगा, मेरे ना कोई शादी का इरादा था। मतलब उसका साफ साफ मकसद ये है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास था, एक रिलेशन था, बस जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। और आयशा जट जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई। उसने मतलब अपना सब कुछ जो है ना प्यार में सलमान को दे दिया, और आज जो है वो सोशल मीडिया पर भी उसने अपनी इज्जत को उछाल दिया। उसको ये ख्याल भी नहीं आया कि पीछे मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज वो दुआएं कर रही है जो बड़ा फैसला है ये मेरे हक में हो। अब फैसला क्या हुआ है कोर्ट की तरफ से दोस्तों, कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला सामने आया है वो ये है कि सलमान की बेल नहीं हुई, और ये कन्फर्म और बड़ा फैसला आगे जो मतलब बड़े बड़े और लोगों के पास ये केस जाएगा, जैसे कि अदालत की तरफ से जो है ना इस केस की जो फाइनल डेट होगी, फाइनल जो बात होगी वो वहाँ से आएगी। अब तक ये फैसला बड़ा जो है ना सामने नहीं आया है कि क्या फैसला सलमान के हक में हुआ या आयशा जट के हक में हुआ। बहरहाल वो एक लड़की है, अल्लाह करे फैसला लड़की के हक में ही हो, और ये फैसला ये मामला तभी ख़त्म होगा दोस्तों कि जब ये दोनों निकाह कर लेंगे, क्योंकि ये केस इतना आसान नहीं है, ये मज़ीद भी नहीं ख़त्म होगा, ये और आगे चलेगा। अगर कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया तो तब भी ये केस ख़त्म नहीं होगा। कोर्ट अभी भी इस केस को ख़त्म नहीं करेंगे, ये केस जो है ये मज़ीद और भी चलेगा, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। एक तो आयशा जट ने इल्ज़ामात भी लगाए, जैसे कि आयशा जट ने शुरू के इंटरव्यू में ये बोलती थी कि भाई ये सब कुछ हुआ है ये मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है सलमान के साथ, जो भी हमारी रिलेशन के बीच में हुआ है, जो फिज़िकल रिलेशन था। और अब उसके बाद उसने ये इल्ज़ामात लगाए कि मतलब मुझे जो है ना नशावर चीज़ पिलाकर और मेरे साथ ज़्यादती की गई। तो इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये जो है ना ज़ाहिर हो रहा है कि ये केस जो है ये डिफरेंट किस्म का केस है। इस पे जो है ना आयशा जट ने भी एक ज़बान जो है ना इस्तेमाल नहीं की, और ना सलमान ने, क्योंकि सलमान ने कहा कि भाई बच्चे अगर ज़ाया हो गए तो क्या हुआ, मतलब छोटी सी बात उसको लग रही है। और दूसरी बात आयशा जट ने भी मतलब दो ज़बान इस्तेमाल की है उसने, ठीक है, उसने दो बातें यहाँ पर कही है कि एक तो मेरी मर्ज़ी से हुआ, दूसरी बात उसने ये कहा कि भाई मुझे नशावर चीज़ पिलाकर जो है ना मेरे साथ ज़्यादती की गई, और वीडियो जो है वो उसके पास अभी भी पड़ी हुई है और वो मुझे अभी भी ब्लैकमेल करता है। तो दोस्तों आप लोग ही क्या राय है इस केस के हवाले से कि क्या ये केस मज़ीद कब तक चलेगा और कब तक नहीं। जितनी मेरी राय है वो मैंने आपके सामने रख दी कि ये केस मज़ीद और ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि जब तक ये दोनों निकाह नहीं कर लेंगे ना सलमान जो है, सलमान के पास इतना ज़्यादा पैसा है क्योंकि उसके पीछे जो है ना रजब भट्ट है, ना वो अरेस्ट होगा ना ये मामला ख़त्म होगा, और केस जो है ना मज़ीद पे मज़ीद जो है ना तारीख पे तारीख देती जाएगी। मेरे खुद की एक्सपीरियंस के मुताबिक ये मामला जो है ये मज़ीद और आगे चलेगा, ये केस इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप लोग भी अपनी राय मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि फैसला सलमान के हक़ में होना चाहिए या आयशा जट के हक़ में होना चाहिए। दोस्तों ये मामला बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस है, ये मामला जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे जितनी भी
भी अपडेट हमें हमारे सामने आई है और जितनी अपडेट हमें मिली है तो उससे तो यही हमें ज़ाहिर हो रहा है। बाकी आप लोगों ने मुझे अपनी राय देनी है और दुआ करनी है कि फैसला जो है वो आयशा जट के हक में ही हो, क्योंकि वो एक लड़की ज़ात है और लड़की ज़ात बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ऐसे ही अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भी दुआओं में याद कीजिएगा।